नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की रेमेडिएशन वर्कशीट नंबर 50। इस वर्कशीट में हमारे सामने कॉम्पिटेंसी क्या दी हुई है? राइट ए फ्यू सिंपल सेंटेंसेज अबाउट सेल्फ। आपको अपने बारे में कुछ सामान्य से सेंटेंसेज यानी वाक्य हमें लिखने हैं। Say hi to Parul and listen to what she wants to say about herself। आपको पारुल को हाय कहना है और लिसन सुनना है कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। तो हेलो, आई एम पारुल। पारुल आपसे क्या कह रही है? हेलो यानी नमस्कार। आई एम पारुल, मैं पारुल हूँ। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th, मैं कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ। आई लाइक टू ईट स्वीट्स, मुझे लाइक यानी पसंद है, ईट यानी खाना, स्वीट्स मुझे मिठाई खानी पसंद है। आई लाइक टू प्ले कबड्डी, मुझे कबड्डी खेलना पसंद है। आई लाइक द येल्लो कलर, येल्लो का अर्थ होता है पीला, मुझे पीला कलर पसंद है। ऐसे ही अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपको अपने बॉक्स में यू कैन अल्सो लिस्ट, आपको उसकी लिस्ट बनानी है, आपको क्या क्या पसंद है। तो सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है आई एम से आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो सबसे शुरू करना है आई एम राहुल, मैं क्या हूँ? राहुल हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई लाइक, मुझे पसंद है, ब्लू कलर, मुझे नीला कलर पसंद है। आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक मुझे पसंद है, टू ईट खाना, मैंगोज मुझे आम खाना पसंद है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। आई लाइक टू सी गार्डन, मुझे गार्डन यानी बगीचा देखना पसंद है। इसी प्रकार से आपका ये इंट्रोडक्शन पूरा होता है। आप सभी बच्चे अपने अनुसार जो भी आपको कलर पसंद हो, कौन सा फल पसंद है, कौन सा गेम्स पसंद है, इसके अलावा भी आपको यदि कोई वस्तु या कोई चीज़ पसंद है तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हो। इसी के साथ अगली वर्कशीट हमारी आती है वर्कशीट नंबर 54। इसमें आपको क्या करना है? मेक सिंपल सेंटेंसेज, आपको कुछ सामान्य से सेंटेंसेज बनाने हैं यूजिंग क्यूज। इन क्यूज का उपयोग करके कुछ शब्द आपको दिए हुए, इनका यूज करके आपको सिंपल सेंटेंसेज बनाने हैं। तो देखो, पहला आपके सामने दिया हुआ अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट, अलवर एक जिला है। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, देयर आर यानी हमारे यहाँ है 12 मंथ्स, 12 महीने इन ए ईयर, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अ वीक हैज, एक सप्ताह में 7 डेज, कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 डेज। फिशेज लिव, फिश रहती है इन वाटर, कहाँ रहती है? पानी में रहती है। मुमल इज इन क्लास 1, मुमल कौन सी कक्षा में पढ़ती है? कक्षा 1 में पढ़ती है। मिल्क इज वाइट, मिल्क कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, पिकॉक हमारा, पिकॉक यानी मोर, हमारा नेशनल यानी राष्ट्रीय बर्ड यानी पक्षी है। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इन्हीं शब्दों को मैंने देखो आप सभी के सामने जो 7 यहाँ पे लाइन्स हमारे सामने ब्लैंक्स है उनमें हमें लिख दिया है। बच्चे अपनी वर्कबुक साथ रखिए और उन प्रश्नों को भी देखते रहे। वही चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी उनको मैंने एक साथ लिखा है, तो आपको भी समझ कर अपनी वर्कबुक में नोट करते रहना है। अगली हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 55। इसमें हमें क्या करना है? हमारी कॉम्पिटेंसी यानी दक्षता क्या है? यूजेज सिंपल सेंटेंस, हमें साधारण सामान्य सेंटेंस का यूज करना है विथ दिस एंड दीज। दिस का अर्थ होता है यह, दीज का अर्थ होता है ये। तो देखो, दिस एक वचन के लिए लगता है और दीज बहुवचन के लिए लगता है। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने एक चूहा दिख रहा है जिसको हम रेट या माउस कह सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? दिस इज ए रेट। यहाँ पर एक चूहा दिख रहा है तो हमने लिखा दिस इज ए रेट। वैसे ही यहाँ पे देखो बहुत सारे चूहे हैं, 3 चूहे दिख रहे हैं आपको, तो दीज आर रेट्स, ये चूहे
है। ऐसे ही आपको देखो एक गाय दिख रही है तो गाय को हम कहेंगे काऊ, तो क्या लिखेंगे हम, दिस इज ए काऊ। और आगे हमारे सामने दिया हुआ है बहुत सारी काउज, तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर काउज। आगे देखो एक चेयर दिख रही है आपको, एक चेयर के लिए हम यहाँ लिखेंगे दिस इज ए चेयर। आगे देखो आपको बहुत सारी चेयर्स दिख रही है, तो आप क्या लिखोगे, दीज आर चेयर्स। यह बहुत सारी ये चेयर्स है, ये कुर्सियाँ है। फिर आगे देखो एक बुक्स दिख रही है आपको, बुक, तो आप लिखेंगे दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। और यहाँ पे देखो बहुत सारी आपको पुस्तकें दिख रही है, तो क्या लिखेंगे, दीज आर बुक्स, ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें है। इसी के साथ अगली वर्कशीट हमारे सामने है, वर्कशीट नंबर 57। इसमें हमारी कॉम्पिटेंसी यानी दक्षता है, यूज दैट एंड दोज। दैट यानी वह, दोज यानी वे, इन ए सिंपल सेंटेंस। हमें दैट और दोज का यूज करना है राइट प्लेसेस, सामान्य सही जगह पर। तो देखो यहाँ पर एक टेबल दिख रही है लेकिन वो दूर है, दूर के लिए दैट लगता है, दिस नज़दीक के लिए लगता है। तो देखो दैट इज़ ए टेबल, वह एक टेबल है, टेबल यानी मेज होता है। और अगले में हमारे सामने दिया हुआ है पहले से, यहाँ पर 4 टेबल्स दिख रही है आपको, तो क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है आपके सामने दोज आर टेबल्स। वैसे ही देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है, दैट, एक ट्री दिया हुआ है, तो ट्री के लिए हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ ए ट्री, वह एक पेड़ है। और यहाँ पे देखो कुछ पेड़ दिख रहे हैं लेकिन नज़दीक दिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे से, दीज आर ट्रीज, ये सभी पेड़ है, ये पेड़ है। फिर देखो एक फूल दिख रहा है, तो एक फूल के हमने क्या लिखा, यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखे, दिस की जगह आप मेरे को दैट का यूज करना है। किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ए फ्लावर, किसका यूज करेंगे हम, दैट इज ए फ्लावर का। अगला हमारे सामने दिया हुआ है देखो फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के लिए हम लिखेंगे दोज आर फ्लावर्स। फिर देखो एक बेड दिख रहा है, तो हमें लिखना है यहाँ पर दिस लिखा हुआ है, आपको इसका दैट करना है, गलत करना है, ठीक है ना, इसको सही लिखना है। तो क्या लिखेंगे, THAT, दैट इज ए बैट। और अगला हमारे सामने लिखा हुआ है दोज आर बैट्स, वे सभी बैट्स हैं। इस प्रकार से हमें दो दैट और दोज का यूज करना है। अगली है वर्कशीट नंबर 13। इसमें आप सभी को स्वयं चित्र बनाने हैं बच्चों। देखो पहले सेंटेंस में दिया हुआ है द कैट इज ऑन द मैट, एक बिल्ली है जो मैट यानी दरी के ऊपर बैठी है, तो बिल्ली का चित्र बना हुआ है। ऐसे ही आपको आई सी 2 बॉल्स, इस बॉक्स में आपको 2 बॉल्स यानी गेंद बनानी है। दिस इज ए बिग बास्केट, यह एक बड़ी सी टोकरी है, तो आपको इस यहाँ पे बॉक्स में एक बड़ी सी टोकरी बनानी है। दैट इज ए बिग ग्रीन ट्रीज, आपको यहाँ पर एक सुंदर सा बड़ा हरा सा पेड़ बनाना है। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, तो आपको यहाँ पर एक सुंदर सा इमोजी बनाना है सैड वाला। फिर देखो दीज आर 4 कप्स, यहाँ पर 4 कप्स है, तो आपको 4 यहाँ पर छोटे छोटे कप्स बनाने हैं। फिर देखो इट इज ए केक, यह एक केक है, तो यहाँ पर आपको एक केक बनाना है। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 29, जिसमें लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट यू कैन या कैन नॉट डू। ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो और जो नहीं कर सकते हो, इनमें देखो ये पहले आप चित्र देख सकते हैं। क्या आप खाना खा सकते हो, खा सकते हैं। क्या आप की पुस्तक पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हैं। क्या आप दौड़ सकते हो, क्या आप जंप कर सकते हो, क्या आप उड़ सकते हो, क्या आप बैठ सकते हो, क्या आप तैर सकते हो, क्या आप खेल सकते हो, क्या आप नाच सकते हो। आपको इनमें से जो भी आपको कर सकते हो वो आई कैन में लिखना है, जो नहीं कर सकते हो आई कैन नॉट में लिखना है। तो जैसे आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन सिट, मैं बैठ सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। आई कैन डांस, मैं नृत्य कर सकता हूँ। और अगर आप नहीं कर सकते हो, जैसे आई कैन नॉट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता। अगर आप कर सकते हो तो इसको इधर लिखना है, और नहीं कर सकते हो तो इधर लिखना। आई कैन नॉट फ्लाई, आप उड़ नहीं सकते। ये तो सभी के साथ सेम ही रहेगा, कोई उड़ नहीं सकता है। फिर आई कैन नॉट जंप, अगर को आप जंप कर सकते हो
तो आपको यहाँ लिखना है, जंप नहीं कर सकते हो तो यहाँ लिखना है, और जंप कर सकते हो तो उस आई कैन वाले बॉक्स में लिखना है। अगली हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 34, जिसमें हमारी कॉम्पिटेंसी दी हुई है यूजेज दिस एंड दैट इन सिंपल सेंटेंस। हमें दिस और दैट का यूज़ करना है। तो देखो ये आपके सामने एक कैट दिख रही है, तो क्या लिखेंगे अपन, दिस इज ए कैट। अगले हमारे सामने दी हुई है हेड टोपी, तो क्या लिखेंगे हम, दैट इज ए हेड। यहाँ पर एक बॉल दिख रही है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, दिस इज ए बॉल। अगला हमारे सामने एक कप दिख रहा है लेकिन दूर है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज ए कप। अगला एक बैग दिख रहा है, वो नज़दीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए बैग। फिर अगली एक पेंसिल दिख रही है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज ए पेंसिल। अगली एक चौक है, देखो दूर है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, दैट इज ए चौक। अगला हमारे सामने एक ब्लैक कलर का बेड दिख रहा है, बिस्तर दिख रहा है बढ़िया सा, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज ए बेड। इसी के साथ हमारी वर्कशीट समाप्त हुई। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 71, जिसमें देखो आपके सामने एक छोटी सी कहानी है, डिस्क्रिप्शन है, उसको हमें एक कहानी के रूप में पूर्ण करना है और इन चारों को हमें लिखना है। देखो इस कहानी में देखो इधर देखो 4 नंबर है, उसमें एक लड़की झूला झूल रही है। मैंने 2 नंबर लिखा है, उसमें झूला तैयार हो रहा है। 3 नंबर लिखा है जिसमें झूला झूलने के लिए लड़की तैयार हो रही है, और 1 नंबर में झूला टूटा हुआ पड़ा है। तो देखो सबसे पहले 1 नंबर वाला देखेंगे, देयर इज़ ए ब्रोकन स्विंग इन द गार्डन। यहाँ पर एक गार्डन में टूटा हुआ झूला है। फिर हम 2 नंबर वाला पढ़ेंगे, अ फादर रिपेयर स्विंग फॉर हर डॉटर। उसके पिताजी उसकी बच्ची के लिए स्विंग यानी झूला तैयार करते हैं। फिर देखो द स्विंग रिपेयर्ड, अब झूला तैयार हो जाता है, एंड द गर्ल वांट टू सिंग, वो लड़की है ना झूलना चाहती है। फिर 4th में देखो द गर्ल एन्जॉयड सो मच, अब वो लड़की बहुत ही अच्छा आनंद लेती है उसके साथ। अगली है वर्कशीट नंबर 80 में देखो रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें इन शब्दों को रीअरेंज करना है और हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेज बनाने हैं। तो देखो एंड पंक्चुएट, और इनको सही पंक्चुएट करना है विथ एप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स एंड कॉमास फुल स्टॉप के साथ में यूज करना है। तो देखो पहले में लिखा हुआ फेयर, टू, आई, वेंट, यस्टरडे, विलेज और ए। तो क्या लिखा हुआ, यस्टरडे आई वेंट टू ए विलेज फेयर। कल मैं गांव के मेले में गया या गई। ऐसे ही हमें देखो सेट आई द मेरी गो राउंड ऑन। तो आपको क्या लिखना है, आई सेट यानी मैं बैठा ऑन द मेरी गो राउंड। इसमें देखो पहला लेटर कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है। अगला देखो रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर अराउंड। तो देखो चिल्ड्रन वर रनिंग हैप्पीली अराउंड मी। देखो इसमें देखो ये हैप्पीली कर तो रहे लेकिन अराउंड का अर्थ आया, लेकिन अराउंड किसके साथ लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ मी लगाया है। तो क्या लिखेंगे, बच्चे मेरे चारों ओर अच्छे से खेल रहे। फिर देखो वेंट, मदर, विथ, एंड, फादर, आई और माई। तो लिखेंगे आई वेंट विथ माई मदर एंड फादर। मैं गया मेरे माता और पिता के साथ। फिर देखो शाह, लॉर्ड्स, कैमल्स, वी, ऑफ, गॉड्स एंड टॉयज। तो क्या लिखेंगे हम, वी सा लॉट्स ऑफ कैमल्स, गॉड्स एंड टॉयज। हमने देखा बहुत सारे कैमल्स ऊँट, फिर मैंने कोमा लगाया है, गॉड्स बकरियाँ एंड टॉयज के बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है। देखो अगला है फेयर, इन, फेयर यानी मेला, इन यानी अंदर, लॉट्स यानी बहुत सारे, आई यानी मैं, जलेबी, एट यानी खाया, ऑफ दैट। तो क्या लिखेंगे, आई एट लॉट्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर। मैंने उस मेले में बहुत सारी जलेबियाँ खाई। इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 81 आती है। इसमें हमें देखो कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए हुए। 2nd बॉक्स में हेल्पिंग वर्ब्स है जिसमें विल एंड सेल है। 3rd बॉक्स में हमारे सामने कुछ वर्ब्स है और 4th बॉक्स में हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स है। तो देखो हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स को मिला के कुछ लाइंस को कंप्लीट करना है। तो देखो सबसे पहले हमारे सामने आई और वी दिया हुआ है। देखो हमें ध्यान रखना है बच्चों के आई और वी के साथ टेंसेज में
क्या लगता है, शेल लगता है, और मॉडल्स में विल लगता है। इसी के साथ में जो अदर ये यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहे हैं उनके साथ में हमें इन सेंटेंस यानी टेंसेज में हमें विल का यूज़ करना है। तो देखो हमारे सामने पहला है आई विल गो टू जयपुर। देखो इनको मैंने बनाया है पीछे, नीचे आप देख सकते हो। तो आई के साथ हमने शेल का यूज़ करना है, तो क्या लिखेंगे, आई शेल गो टू जयपुर। वी शेल प्ले ए मैच, हम एक मैच खेलेंगे। फिर फुल स्टॉप लगाना है। यू विल सिंग ए सॉन्ग, आप एक गाना गाओगे। दे विल डांस इन ए पार्टी, वे पार्टी में नृत्य करेंगे। ही विल राइट ए पोएम, वह एक पोएम लिखेगा। शी विल वॉच ए मूवी, वह एक मूवी फिल्म देखेगा। रजनी विल एन्जॉय नेक्स्ट वीक, रजनी अगले सप्ताह अच्छे से एन्जॉय करेगी। एंड मोहन एंड सोहन कम फ्रॉम दिल्ली, मोहन एंड सोहन कहाँ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। अगला देखो वर्कशीट नंबर 89 में क्या दिया हुआ है, हमें सिंपल स्ट्रक्चर का यूज करके आपके गांव का जो भी है आपको टीचर्स के साथ में यूज करना है इस घर का। तो देखो माई हाउस, देखो कुछ शब्द दिए हुए ऊपर, पहले हम उनको देखते हैं। पहला शब्द है रूम्स यानी कमरे, फ्लोर यानी आंगन, किचन यानी रसोई, हॉल यानी बरामदा, बाथरूम यानी बाथरूम स्नानागार, फैमिली मेम्बर्स यानी फैमिली के सदस्य। अगला देखो पहला शब्द है माई हाउस इज लोकेटेड इन देवगढ़ विलेज, मेरा जो गांव घर है वो कौन से गांव में है, देवगढ़ विलेज में। अगर आपका गांव शहर सिटी में है, आप रहते हो तो सिटी लिख सकते हैं, विलेज है तो विलेज लिख सकते हो। फिर देयर इज ए किचन इन माई हाउस, मेरे घर में एक किचन है। देयर आर 5 रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में 5 कमरे हैं। देयर इज ए फ्लोर इन माई हाउस, मेरे घर में एक आंगन है। देयर इज ए हॉल इन माई हाउस, मेरे घर में एक हॉल बरामदा है। देयर इज ए बाथरूम इन माई हाउस, मेरे घर में एक बाथरूम है। और देयर आर 7 फैमिली मेम्बर्स इन माई हाउस, मेरे घर में 7 फैमिली मेम्बर्स है। इसी के साथ हमारी क्लास 7 की रेमेडियल वर्कशीट्स कंप्लीट हुई और सभी बच्चों ने आराम से इसको अच्छे से पढ़ा। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग विद प्रहलाद सर को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें और आगे से आगे अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर